कभी सोचा है कि महाभारत जैसा महायुद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म किया जा सकता था? ना अर्जुन, ना भीम, ना कर्ण और ना ही भगवान श्री कृष्ण। मैं बात कर रहा हूं उस योद्धा की जिसका नाम आज भी भाग्य से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, बर्बरिक। और सच जान लोगे तो एक सवाल तुम्हें परेशान करेगा, कृष्णा ने उसे युद्ध लड़ने ही क्यों नहीं दिया? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, करोड़ों योद्धा मारे गए, धरती लाल हो गई रक्त से और पूरी पृथ्वी ने देखा अधर्म और धर्म का सबसे भयंकर संघर्ष। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, अगर बर्बरिक अपना तीर उठा लेता तो यह युद्ध 18 दिन नहीं, 1 मिनट भी नहीं टिकता। पर आखिर कौन था ये बर्बरिक और उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे भगवान श्री कृष्ण को भी चिंतित होना पड़ा? बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र और महाबली भीम का पोता था, पर उसकी पहचान सिर्फ उसके वंश से नहीं थी। बचपन से ही उसके अंदर एक अलग ही तेजस था। उसने घोर तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान शिव ने उसे दिया एक ऐसा वरदान जो पूरे महाभारत का भविष्य बदल सकता था, 3 अमोघ तीर। बर्बरिक के तीर साधारण अस्त्र नहीं थे। पहला तीर, ये तीर पहले ही निशान लगा देता था कौन कौन मरेगा। दूसरा तीर, ये बताता था कौन कौन बचेगा। और अब सुनो ध्यान से, तीसरा तीर, इसे सिर्फ छोड़ दिया जाता था और फिर जो बचना होता था वो बच जाता और बाकी सब खत्म। इसलिए बर्बरिक कहता था, मुझे पूरा युद्ध लड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपने तीर चला देता हूं। सोचो, अगर ऐसा योद्धा युद्ध में उतरा होता तो क्या होता? लेकिन बर्बरिक सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं था, वो बहुत दयालु भी था। उसने एक प्रतिज्ञा ली, मैं महाभारत के युद्ध में उसी पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। यहीं पर खेल बदल गया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक के पास आए। कृष्ण ने पूछा, युवा योद्धा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरिक ने बिना सोचे कहा, जो हारेगा मैं उसी की तरफ रहूंगा। और कृष्ण समझ गए, अगर बर्बरिक युद्ध में उतरा तो वो पहले कौरवों को बचाएगा, फिर पांडवों को, और अंत में पूरे युद्ध का विनाश हो जाएगा और धर्म मिट जाएगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा, अगर तुम सच में महान हो तो मुझे अपना शीश दान दे दो। और बर्बरिक ने एक पल भी नहीं सोचा, मुस्कुराते हुए अपना सर दान कर दिया। ना भय, ना शिकायत, ना अहंकार। ये था महाभारत का सबसे शान पर सबसे बड़ा बलिदान। बर्बरिक का शीश एक पहाड़ की चोटी पर रखा गया, जहां से उसने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। उसने देखा कौन धर्म के लिए लड़ा और कौन अहंकार के लिए। युद्ध के बाद कृष्ण भगवान ने कहा, तुम हारों का सहारा बनोगे। और तब दिया वो वरदान, जो भी सच में हार रहा होगा और जो तुम्हारी पूजा करेगा
उसकी जीत निश्चित होगी। इसीलिए आज बर्बरिक को हम जानते हैं खाटू श्याम जी। बर्बरिक ने युद्ध नहीं लड़ा, पर सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया, अपने अहंकार पर। इसलिए कहते हैं, हार के जीतने वाले को ही खाटू श्याम कहते हैं। अगर आपको भी ऐसी कथाएं पसंद आती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, जीने का साहस सिखाती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।